वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। अनन्या पांडे की कजिन सिस्टर अलाना की शादी में सीक्रेट एंट्री कर आर्यन ने दिया कैमरों की निगाहों को गच्चा। शादी में चोरी छिपे आए आर्यन खान, फिर भी पकड़ी गई चोरी। सिर्फ आर्यन ही नहीं, अलाना की शादी के सीक्रेट मेहमान बने थे पापा शाहरुख और मम्मी गौरी भी। चंकी पांडे की भतीजी की शादी से आई हैं शाहरुख खान, गौरी और आर्यन की ये सीक्रेट तस्वीरें, जो अब सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही हैं। साथ ही साथ ये सवाल भी खड़े कर रही हैं कि आखिर क्यों सितारों से सजी जश्न की इस रात में चोरी चोरी चुपके चुपके शामिल हुए थे मिस्टर एंड मिसेस बादशाह खान। अब ये तो सब जानते हैं कि 16 मार्च को चंकी पांडे के भाई चिकी पांडे की बेटी अलाना पांडे की शादी मुंबई के 5 स्टार होटल में धूमधाम से संपन्न हुई। अलाना और आइवर को शादी की बधाई देने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई सितारे मेहमान बनकर पहुंचे थे। अलाना की स्टार स्टडीड ड्रीमी वेडिंग के चर्चे अब तक हो रहे हैं, लेकिन किसी खबर में इस बात का जिक्र तक नहीं आया था कि आर्यन खान भी अनन्या की बहन को शादी की बधाई देने आए थे। और सिर्फ आर्यन ही नहीं, बल्कि शाहरुख और गौरी खान भी इस शादी के मेहमान बने थे। बेहद खामोशी के साथ शाहरुख, गौरी और आर्यन ने इस वेडिंग में सीक्रेट एंट्री की थी। अब भले ही इन तीनों ने अपने आने की खबर को लोगों से लाख छिपाना चाहा, लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका, क्योंकि कैमरों की निगाहों में इनकी झलक कैद हो गई है, जिसने इनके सीक्रेट की पोल भी खोल दी है। आर्यन खान के फैन पेज ने शाहरुख के शहजादे की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में आर्यन उसी हॉल में दिख रहे हैं जहां अलाना और आइवर की शादी का जश्न चल रहा था। आर्यन का अलाना की वेडिंग में आना इसलिए भी लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहा है क्योंकि कुछ समय पहले तक अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान के साथ जुड़ रहा था। आर्यन और अनन्या बचपन के दोस्त हैं। वहीं जब अनन्या और आर्यन के लिंकअप की खबरें सुर्खियों में छाने लगी थी, तब आर्यन कैमरों के सामने कई बार मिस पांडे को बुरी तरह से इग्नोर भी करते दिखे थे। और अब इस वायरल पिक को देख लोग ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों इस शादी में आर्यन चोरी चोरी चुपके चुपके आए। सिर्फ आर्यन खान ही नहीं, बल्कि शाहरुख और गौरी खान भी अलाना पांडे की शादी के सीक्रेट मेहमान बने थे। दरअसल अलाना पांडे की शादी में जमकर डांस धमाल भी हुआ था। अनन्या पांडे, चंकी पांडे, आहान पांडे समेत कई लोगों ने शादी में धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस दी थी। इन डांस परफॉर्मेंसेस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो में शाहरुख और गौरी खान की भी झलक देखने को मिल रही है। शाहरुख खान डांस पर जमकर चीयर करते दिख रहे हैं। फैंस को ये वीडियोस भी खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई हेरा फेरी 3 से फरहाद सामजी को हटाने की मांग। आखिर क्यों लोगों को नहीं है फरहाद बर्दाश्त। ट्विटर पर हो रहा है फरहाद के खिलाफ बवाल। लोगों को रास नहीं आ रहा है हेरा फेरी 3 में फरहाद का नाम। 17 मार्च को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी पॉपकॉर्न रिलीज हुई। जैसे ही ये सीरीज लोगों ने देखी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फरहाद के डायरेक्शन से निराश ऑडियंस ने हाथ जोड़ लिए और हेरा फेरी 3 को लेकर चिंता करने लगे। दरअसल जब से पॉपकॉर्न स्ट्रीम हुई है, तब से ही ऑडियंस फरहाद को लेकर सतर्क हो गई है। इतना ही नहीं, सीरीज के रिलीज होने के कुछ घंटे बाद ही ट्विटर पर रिमूव फरहाद फ्रॉम हेरा फेरी ट्रेंड होने लगा है। लोग डायरेक्टर पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की हेरा फेरी 3 से उन्हें हटा दिया जाए। जैसा कि सब जानते हैं कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल स्टारर फिल्म हेरा फेरी 3 को फरहाद सामजी डायरेक्ट करेंगे, लेकिन इस फ्रेंचाइजी के फैंस इस खबर से बिल्कुल नाखुश हैं। एक्चुअली फिल्म हेरा फेरी साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसका डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया था और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी।
इस फिल्म को दर्शक आज भी देखना खूब पसंद करते हैं। इसके बाद साल 2006 में इसका सीक्वल फिर हेरा फेरी रिलीज हुआ, जिसके डायरेक्टर नीरज वोहरा रहे। इस सीक्वल को भी ऑडियंस से खूब प्यार मिला। इसके बाद से ही हेरा फेरी 3 का इंतजार हो रहा है। कुछ वक्त पहले इसका अनऑफिशियल कंफर्मेशन हुआ और कहा गया कि फिल्म को फरहाद सामजी डायरेक्ट करेंगे, लेकिन पॉपकॉर्न का हाल देखने के बाद ट्विटर अब तक रिमूव फरहाद के नाम से 30,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले फरहाद हाउसफुल 4, बच्चन पांडे, बू सबकी फटेगी जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि फ्लॉप रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक तो चलती ही रहती है। यही बात उनके रिश्ते को और ज्यादा खास भी बनाती है। तो सोचिए, जब हमारी बॉलीवुड की सबसे क्यूट जोड़ी रालिया यानी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच लड़ाई या बहस होती है, तब राहा के मम्मी पापा क्या करते हैं? कौन इन दोनों में से सबसे पहले सॉरी बोलता होगा? तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बात का जवाब तो आलिया भट्ट के डियर हस्बैंड रणबीर कपूर ने ही दे दिया है। दरअसल ये बात तो किसी से छिपी ही नहीं है कि जब भी रणबीर किसी इंटरव्यू का हिस्सा बनते हैं तो उनसे उनकी बीवी को लेकर सवाल किए ही जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ जब रणबीर अपनी बहन करीना कपूर के शो व्हाट वुमेन वांट के गेस्ट बनकर पहुंचे। बहन के शो में पहुंचे रणबीर से पूछा गया कि जब कभी उनकी और आलिया भट्ट की लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करते हैं। तो चैट शो में रणबीर इस बात से पर्दा उठाते हुए बताते हैं कि अगर मेरा और आलिया का झगड़ा होता है तो मैं थोड़ी सी दूरी बना लेता हूँ। आलिया ऐसी है जैसे कोई वकील है, जब तक वो अपनी बात क्लियर नहीं करती तब तक वो पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन मैं वो इंसान हूँ जिसमें कोई ईगो नहीं है, ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं सॉरी कहने में खुश हूँ, मुझे स्पेस वाला कॉन्सेप्ट पसंद है। इतना ही नहीं, रणबीर ने आगे कहा कि जब एक कपल की लड़ाई होती है तो कभी कभी आप एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं, पर आप असल में ऐसा नहीं सोचते हैं। तब आपको चीजें क्लियर करनी पड़ती है। ये पहला मौका नहीं था जब रणबीर ने आलिया भट्ट के बारे में ऐसे खुलकर बात की हो। इससे पहले रणबीर तो अपने बेडरूम सीक्रेट्स तक शेयर कर चुके हैं। उस वक्त आलिया प्रेग्नेंट थी और तब रणबीर ने बताया था कि आलिया बेड पर गोल गोल घूमती रहती है, जिसकी वजह से मुझे बेड पर एक कोने पर सोना पड़ता है। आलिया की इस आदत से मेरी कभी कभार नींद तक उड़ जाती है। बहरहाल इस समय तो रणबीर अपने फादरहुड को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। बीवी आलिया का जन्मदिन मनाने वो लंदन गए थे। उनके साथ बेटी राहा कपूर भी मौजूद हैं। साथ ही उनके साथ आलिया की माँ और बहन भी हैं। दोनों के लंदन जाने की एक वजह ये भी है कि आलिया अपनी हॉलीवुड मूवी हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग के लिए लंदन गई हैं। तो रणबीर आलिया दोनों मिलकर ही बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करते हैं। वहीं बात अगर वर्क फ्रंट की करें तो रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार हाल ही में रिलीज हुई है, जिसे अभी तक दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला है। अब वो जल्द ही एनिमल फिल्म में नजर आएंगे। तो आलिया भट्ट अपनी अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, धर्मेंद्र, शबाना आजमी सहित कई स्टार्स हैं। इसके अलावा उनके पास फरहान अख्तर की जीले जरा भी है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।